हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रांस देश में अभी हाल ही में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसे हर हाल में रोका जा सकता था, लेकिन घटनाएं तो अब घटित हो चुकी है। उसके बाद क्रिया प्रतिक्रिया लोग इस तरह से अपना विचार व्यक्त करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा कुछ लोग सपोर्ट में है तो कई लोग उसके विरोध में आ रहे हैं। जबकि पूरी तरह से घटना ऐसी थी जिसको बस इग्नोर कर देना चाहिए था। जिस तरह से ये समाज में हुआ उसके बाद आपने देखा कि क्या क्या हो रही है, किस तरह से लोगों के विचार हो रहे हैं। अब ऐसी घटना किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में ना हो तो ही अच्छा होगा। इसीलिए आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जिसके माध्यम से जो सच्चाई है उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर में उस धर्म में, जिस धर्म से इस तरह से ऐसा विवाद हुआ है, उस धर्म में क्या कहा गया है। जैसे मूर्ति को लेकर हुआ है और यहाँ पे जो तस्वीर होती है, उन दो मुद्दों को लेकर इस तरह से विवाद हुआ है। तो इन दो मुद्दों को ही आज हम बात करेंगे कि जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि आप तस्वीर की पूजा नहीं कर सकते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते हैं, तो कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है। जैसे आप कुरान की बात करते हैं, हदीस की बात करते हैं, आज उन्हीं सबसे मिला के पॉइंट से हम बात करेंगे। जैसे आप सभी देखते हैं किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में आप देखेंगे तो हर इंसान को सिर्फ दो ही चीज प्रिय होता है, उसके बाद कोई भी चीज प्रिय नहीं होता है। जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है उसका धर्म, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, किसी भी को कहीं पर भी कोई भी दंगा फसाद कर सकता है। इसीलिए आज हर कुछ हो रहा है। दूसरे नंबर पे आता है कि उसका परिवार, अपने परिवार के लिए हर इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी स्तर तक जा सकता है। और इसी के चलते हमें समय समय पे दंगा हुआ, फसाद हुआ, मारपीट देखने को मिलते हैं। चाहे वो अपने भारत देश में ही देख लीजिए या किसी भी छोटे देश में देख लीजिए, जहां पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी की इस तरह से जो बात होती है उसके कारण से समय समय पे विवाद होते रहते हैं। कि हमें भी पता है और आपको भी पता है कि कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि इनके साथ ऊंच नीच करिए, गरीब अमीर का इस तरह से फासला बनाइए, किसी के साथ भेदभाव मत करिए। लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं समय समय पे समाज में होती रहती है और बाद में हमें फिर एक बार सोचना पड़ता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी पूरी दुनिया में किस चीज की कमी है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं एक एक पॉइंट को। इससे हम पॉइंट से समझेंगे, एक एक पॉइंट करके तो बातें और अच्छी तरह से क्लियर होंगी। जैसे कहा जाता, आपने सुना भी होगा कि रेत अपने आकार को 24 घंटे में 25 बार बदलता है। रेत ही पश्चिम एशिया की मुख्य पहचान है। अगर आप सऊदी अरब, ईरान, इराक पे जाएंगे तो वहां आपको सिर्फ रेत ही रेत मिलेगा। इसलिए समय समय पे बदलाव आना इस समाज की विरासत बन चुकी है। इसी रेतीली भूभाग पर समाज के तीन बड़े धर्मों की उत्पत्ति हुई है या वहां पे जन्म हुआ है। ये तीन धर्म कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहला नाम आता है ईसाई, दूसरा इस्लाम, तीसरा यहूदी। जो यहूदी जो धर्म है, सभी का एक ही सिद्धांत है, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है कि एक ही ईश्वर की प्रार्थना करना। और इन तीनों ही धर्मों में ईश्वर में चित्रों और मूर्ति की पूजा का कोई स्थान नहीं था जब ये इस तरह से उत्पत्ति की गई। लेकिन आज इस समय वर्तमान में देखा जाए तो वहीं पे जो आपके ईसाई धर्म हुए, यहूदी धर्म ने अपने पूरे जैसे धर्म में लोगों को इस तरह से दे दिया अधिकार कि वो मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं और चित्र भी, तस्वीर भी बना सकते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं। लेकिन आज भी जो आपका इस्लाम धर्म है, यहाँ पे मूर्ति पूजा और तस्वीर पूजा दोनों प्रतिबंधित कर दिया गया है कि आप इसे सार्वजनिक कहीं पर भी स्थान पे नहीं लगा सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि 661 ईस्वी में जब इस तरह से इस्लाम धर्म का विभाजन हुआ था तो इसी बात को लेकर हुआ था कि जो एकेश्वरवाद का सिद्धांत है, शिया और सुन्नी का विभाजन भी एकेश्वरवाद के नियम के आधार पर ही हुआ था। तो उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन उसी के कारण से जैसे आधुनिक आया, समय बदलाव आया, अन्य धर्मों में लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? मूर्ति करना, इस तरह से बनाना होगा या तस्वीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लगाना होगा, तभी तो हमारी इस तरह से जो धर्म है उसकी प्रचार होगा। इसीलिए इन धर्मों ने, ईसाई और यहूदियों ने अपने इस तरह से अधिकार दिया। लेकिन आज भी इस्लाम धर्म में इसको प्रतिबंधित माना जाता है। सच तो यह है कि इस्लाम की सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान में तस्वीर व मूर्ति बनाने पर प्रतिबंध का कोई जिक्र नहीं है। अगर आप कुरान उठाकर देखें, जिक्र तो केवल इस बात की है कि आप चित्र या मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, ऐसा कुरान में लिखा गया है। अगर आप कुरान को पढ़ें, विस्तार से पढ़ें, तो आपको मिलेगा कि हजरत सुलेमान का जो महल बनाया गया था वो मूर्तियों से सजाया गया था। लेकिन ये सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए किया गया था, न कि इबादत करने के लिए किया गया था। तो सभी चीजें मैं इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि मैं एक एक पॉइंट करके आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे विवाद है और कहाँ पे क्या चीज स्पष्ट कर दिया गया है इस्लाम के। चाहे आप कुरान में देखें या हदीस में देखें, इसी तरह से बताया गया कि इस्लाम में चित्रों की मनाही तो है, लेकिन सिर्फ वो है हदीस में, न कि कुरान में है। देखिए, हदीस और कुरान में आपको समझना होगा कि कौन सबसे इंपॉर्टेंट दोनों है इस्लाम धर्म के लिए।
लेकिन इस्लाम की अगर हदीस में देखेंगे तभी वहीं पे लिखा है कि मूर्ति पूजा और तस्वीर पूजा वहां पे प्रतिबंधित है। हदीस में बताया गया है कि एक बार हजरत मोहम्मद साहब यात्रा करके घर लौटे तो अपनी पत्नी आयशा के कमरे पर एक पर्दा देखा, पर्दा उस तरह से ढका हुआ था, पर्दे से कमरा ढका हुआ था, उस पर चित्र बना हुआ था। इसके बाद उन्होंने गुस्से में एक बात कही थी, असहदु अल नासा अजाब अल योम अल कियामा अल यूस विरून। अर्थात इसका पूरा मतलब क्या है, अगर आप इसे देखें तो इसका पूरा मतलब ये होता है कि आने वाले समय में तस्वीर बनाने वाले को सबसे सख्त सजा मिलेगी। उसके बाद से ही इस्लाम धर्मों में तस्वीर और मूर्तियों को प्रतिबंधित माना जाने लगा। तो ये पूरा जैसे हमने बताया कि एक एक पॉइंट से अगर आप बात समझे तो आपको हर पॉइंट आराम से समझ में आएगा और पीछे जो उसकी सच्चाई होती है वो आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही आप सभी ये भी ध्यान रखें कि अरब देश के जो लोग होते हैं वो एक वर्ष को 360 दिन का ही मानते हैं। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से पहले अर्थात 570 ईस्वी से पहले अगर आप ध्यान रखें तो यहाँ पे जो अरब देश है, जो अरब कंट्रियां हैं, छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे समाज में प्रतिदिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा हुआ करते थे। अर्थात अगर आप आंकड़े निकालें तो 360 दिन में 360 मूर्तियों या देवी देवताओं की पूजा अरब देशों में हुआ करते थे, जिसमें जो अल्लाह शब्द है या अल्लाह जो भगवान है उनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता था। इसीलिए आज सबसे इंपॉर्टेंट इस्लाम धर्म में इन्हें ही माना जाता है। इनके बाद जो अल्लाह नाम है या देव है, जो भगवान है, उनके नीचे 3 देवियों के नाम आते थे, जैसे अल लात, मनात, अल उज्जा। आपको इमेज भी दिखाया जा रहा है। इस तरह से ये 3 देवियां हैं जो अल्लाह के नीचे आती हैं, तीसरे नंबर पे, पहले दूसरे तीसरे से नंबर पे आती हैं। इतने अधिक देवी देवताओं की पूजा करने वाले अनुयायियों ने जब हजरत मोहम्मद साहब से पूछा कि हम कैसे ये माने कि आप सही चीज बता रहे हैं, भगवान कहाँ है, या जिसके बारे में आप कहते हैं कि पूजा करिए वो कैसा है, कहाँ पे रहता है, किस तरह से मतलब हमारी मदद करता है, ऐसे इसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उस समय हजरत साहब ने 4 आयतें पढ़ी। इस 4 आयतें जो आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसका आपको अर्थ समझना होगा कि क्या कहा गया। जैसे सबसे पहला है कुल हु वल्लाहु अहद। इसका मतलब होता है कि कहो कि ईश्वर जो है वो एकेश्वर है, मतलब एक ही ईश्वर है आपके जीवन में एक। दूसरा इनकी आयतें थी अल्लाहु समद। इसका मतलब होता है कि वह अमर है और वह हर कारण का करता है, हर काम वही करता है, चाहे वो इंसानों के माध्यम से कराता, किसी न किसी कारण से काम कराता है, तो वह अमर है और हर कारण का करता है। तीसरी जो इनकी आयतें थी लम यालिद व लम यूलद। इसका मतलब हो गया कि न वह किसी कोख से जन्मा है और न ही कोई उसकी कोख से जन्मा। इसके बाद जो चौथा आयतें थी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, वह लम यकूल लहू कुफुअन अहद। इसका क्या मतलब है, और उस जैसा कोई भी नहीं है। तो इस तरह से 4 आयतें पढ़ के इन्होंने समझाया कि आप जिसकी पूजा करते हो या जिसके लिए मैं कहता हूं कि आप इनकी इबादत करिए, कहाँ पे रहता है, किस प्रकार से जो आपके मन में एक संशय बना है कि भगवान कहाँ है या जो अल्लाह है, पैगंबर है, वो कहाँ पे रहता है, आप इन 4 आयतों के माध्यम से पूरी विस्तार से समझ पा रहे हैं। ये सभी आयतें आपको कुरान के इखलाक नाम के 112वें अध्याय में मिल जाएगी। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो पॉइंट है कि रिलीजियस जो धर्म होता है उसके बारे में आप समझ लीजिए कि धर्म में हम कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं, कौन सा जो धर्म है वो सबसे आगे है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह सभी को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कौन आगे है कौन पीछे। आज पूरी दुनिया में जितने विवाद, बेरोजगारी, शिक्षा, स्त्री पुरुष भेदभाव, समाज में बढ़ता अत्याचार, भ्रष्टाचार पे नहीं होता है, उससे कहीं ज्यादा विवाद धर्म व जाति को लेकर होता है। ऐसा सिर्फ भारत को मत मानिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, हर देशों में यही विवाद है। बेरोजगारी आपने देखा कि कोरोना वायरस के बाद बेरोजगारी की कितनी फूट पड़ चुकी है, शिक्षा का हाल कितना बेहाल है, स्त्री पुरुष भेदभाव जो इस तरह से असमानता इस तरह से फैली हुई है, ये सभी के बारे में कोई डिस्कस नहीं होता है। लेकिन जब चुनाव आता है किसी देश में, जैसे भारत में आप देख लीजिए, इसी समय ये मुद्दा अधिक उठता है कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस समुदाय के, कहाँ के रहने वाले, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इन सभी को लेकर डिस्कस होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप सभी पहले समझ लें कि किसी भी धर्म के 2 मुख्य पार्ट होते हैं। कोई भी धर्म होगा उसके 2 मुख्य पार्ट जरूर होंगे। एक होता है उसका बाह्य स्वरूप और दूसरा होता है एक आंतरिक स्वरूप। ये आंतरिक स्वरूप और बाह्य स्वरूप क्या होंगे, इसको पहले अगर आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस धर्म में हैं और किस धर्म की अच्छी अच्छी बातों को आपने ग्रहण किया और कहाँ पे आपका धर्म जा रहा है। अगर ये चेक करना होगा तो 2 पॉइंट को समझिएगा, बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप को। सबसे पहले हम समझते हैं कि बाह्य स्वरूप। बाह्य स्वरूप क्या होता है, इसे आप आसानी से व्यक्त कर सकते हैं कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस समुदाय के हैं। जैसे आपको इस तरह से व्यक्त कर पाएंगे, रंग होगा, रूप होगा, पहनावा होगा, रहन सहन होगा, आकार होगा, प्रतीक चिन्ह।
जैसे जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो अपनी पहचान बताते हैं टोपी से, तिलक से। यहूदी जो धर्म के लोग होते हैं वो विशेष प्रकार की टोपी का यूज करते हैं। वही इस्लाम जो धर्म के लोग होते हैं वो भी दाढ़ी जैसे इस तरह से बढ़ा रहता है, इसके साथ ही उनका पहनावा होता है। तो इस तरह से आप पहचान पाएंगे कि उनकी अलग अलग पहचान। तो ये हो गया बाह्य स्वरूप। वही आंतरिक स्वरूप की मैं बात करूं तो जहां तक आंतरिक स्वरूप की बात है, इसमें अभी तक शुरू से लेके अभी तक सभी धर्म फेल साबित हुए हैं। क्योंकि आपने अभी पिछले सप्ताह ही देखा होगा न्यूज़पेपर या न्यूज इस तरह से जो न्यूज चैनल होती है न्यूज मीडिया में, आपने सभी ने देखा होगा पिछले सप्ताह की एक घटना आप सभी को याद होनी ही चाहिए कि मुस्लिम लोगों के कुछ, इस्लाम धर्म के कुछ लोगों ने मंदिर में जाके नमाज अदा कर आए। तो इसके बाद क्या होना चाहिए, हिंदू धर्म का क्या इस तरह से उद्देश्य होना चाहिए कि जैसे का तैसा करना चाहिए या कुछ थोड़ा संतोष कर लेना चाहिए कि चलिए ठीक है अदा कर लें, अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद देखा गया कि हिंदू धर्म के कुछ लोगों ने इस तरह से मस्जिद में जाके उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ आए। तो क्या यही धर्म हमें सिखाता है कि अगर जैसा करता है एक व्यक्ति उसी तरह से हम भी करें? तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों धर्म की इस तरह से नुकसान होता है, दोनों धर्म की आलोचनाएं होती हैं। तो ऐसे में हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम अपने धर्म को, अपने समाज को हम कहाँ पे ले जा रहे हैं, ये सभी धर्मों को सोचने का विषय। इसलिए मैंने कहा कि बाह्य स्वरूप में तो सभी लोग पास हो जा रहे हैं, लेकिन जहां तक आंतरिक स्वरूप की बात है उसमें सभी धर्म शुरू से लेके अभी तक फेल साबित हुए हैं। और आगे कब तक फेल साबित होंगे ये तो आप फैसला करेंगे। और जो धर्म के बड़े बड़े अनुयायी हैं वो किसी भी धर्म के हो, वो ये इस तरह से फैसला करें कि हम कब अपने धर्म को उस राह पे, उस ऊंचाई पे ले जाएंगे जिसके लिए ये धर्म की शुरुआत किए गए थे। आप सभी ये भी जानते हैं कि भगवान तो सभी जगह हैं, चाहे वो एक मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो या एक चर्च हो, सभी जगह पे है। एक छोटी सी कुटिया, जो साधारण सी कुटिया होती है, वहां पर भी भगवान का निवास होता है। कबीर दास के दोहे आप कई बार सुने भी होंगे, हाई स्कूल तक आप देखते हैं कि एग्जाम में पूछा ही जाता है, आपको मिल जाएंगे ऐसे इस तरह से दोहे मिल जाएंगे जो पूरी तरह से स्पष्ट कर देंगे कि भगवान है कहाँ। एक बात सभी धर्मों में देखने को मिलता ही है कि अपनी शुरुआती दौर के बाद वे कई कई छोटे छोटे टुकड़ों में, कई कई छोटे छोटे जो संप्रदाय होते हैं उसमें बट जाते हैं। जैसे कुछ धर्मों के नाम हम यहाँ पे लेंगे और वो कितने टुकड़ों में बट चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे जो ईसाई धर्म है शुरुआत में हुआ, उसके बाद कुछ समय के बाद उसमें इस तरह से डिवाइड हुआ। पहला बना कैथोलिक और दूसरा बना प्रोटेस्टेंट, इस तरह से बना। इसके बाद हिंदू धर्म की मैं बात करूं, हिंदू में भी दो इस तरह से संप्रदाय हो चुके हैं। पहला है आपका है वैष्णव, दूसरा है आपका शैव। इस तरह से लोग मानते हैं। देखिए जो मकसद है, जो आपका मंजिल है एक ही है, लेकिन रास्ता जो जाने का है अलग अलग लोगों का है। इसी तरह से बौद्ध धर्म की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ हिनायन और महानायन में, और आज इस्लाम की मैं बात कर रहा हूँ, इस्लाम धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका भी डिवाइड हो चुका है। 661 ईस्वी में हो चुका है शिया और सुन्नी में। तो इस तरह से देखा जाए ये क्यों हो रहा, ये सिर्फ हमारी जो मानसिकता है गलत है कि हम अपने को सबसे ऊपर या सबसे अच्छा दिखाने के चक्कर में हम खुद अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देते। इस्लाम धर्म के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसे इस्लाम धर्म की अगर शुरुआत की बात किया जाए तो 570 ईस्वी से लेके 620 यहाँ मोहम्मद साहब का समय काल माना जाता है। उसके बाद आगे नए नए लोग खलीफा बनते गए, इस तरह से चलता गया। लेकिन 661 पे आप सभी को याद होना चाहिए कि जब चौथे खलीफा अली के निधन के बाद, जैसे ही उनका निधन होता है उसके बाद ही 661 में ये इस्लाम धर्म में दो भागों में बढ़ जाता है, एक आपका शिया, दूसरा सुन्नी। और आज भी ये बंटवारा बना हुआ है। करीब 1400 से 1500 सालों के बाद भी इन दोनों का मेल नहीं हो पाया। मंजिल एक ही है लेकिन रास्ता अलग अलग है। दोनों में बहुत ही बड़ा एक तरह से जैसे होता है ना कि दूरियां बनी हुई हैं, और ये दूर ही होते जा रहे हैं, ना कि नजदीक होते आ रहे हैं। जहां सुन्नी की मैं बात करूं तो बहुत ही अधिक संख्या है पूरे विश्व में अगर आप देखें, वहीं सुन्नी लोग आज भी एकेश्वरवाद के सिद्धांत पे हैं जिसके लिए इस इस्लाम धर्म की शुरुआत किए गए थे। वहीं शिया की मैं बात करूं तो ये केवल पूरी दुनिया में 12% शिया हैं, और इनका जो हेड है, जो नेतृत्व करता जो देश है वो ईरान देश है। हर घर में अगर आप इस तरह से जो शिया लोग होंगे उनके घरों में आप जाएंगे, उनके घरों में देखेंगे तो हर घरों में जो अली हैं, हजरत अली जी हैं, जिन्हें इस तरह से इनको प्रेरणा स्रोत माना जाता है, उनकी तस्वीर आपको मिलेगी। तो दोनों में ही देखा जाए, जहां पे सुन्नी में तस्वीर और मूर्ति को रखना इस तरह से प्रतिबंधित माना गया है, वहीं आप शिया धर्म में देखेंगे तो यहाँ पे तस्वीर का यूज आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों में ही इस तरह से अभी भी जो तालमेल है वो नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण से हमें समय समय पे विवाद देखने को मिलता है। और अक्सर देखिए इस तरह से नहीं है कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई है, या इस तरह से मुस्लिम और इस तरह से जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनके बीच में विवाद है, ऐसा नहीं है। शिया और सुन्नी के बीच में भी आप देख सकते हैं कि ईरान, इराक,
सऊदी अरब, अन्य देशों में जो इस तरह से अरब देश हैं, वहां पे कितना अधिक विवाद होता रहता है। और हर वीडियो की तरह आज भी इस वीडियो के लास्ट पॉइंट में हम वही पॉइंट बात करेंगे कि इसका समाधान क्या है। अगर हम समाधान करें, किसी भी धर्म के रहने वाले हो, अगर हम इसका समाधान ढूंढें तो समाधान क्या हो सकता है। जैसे कहा भी गया है और आपने देखा भी होगा कि जब किसी भी समाज में, किसी भी धर्म पे, राष्ट्र पर, परिवार पर, किसी भी आस्था पर चोट पहुंचाया जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर मिलती है। जैसे पाकिस्तान ने वाले भारत के ऊपर कोई भी अटैक किया तो भारत जरूर करेगा, भारत ने चीन पे किया तो चीन जरूर करेगा। तो ऐसा ही धर्म के ऊपर भी होता है, समाज के ऊपर भी होता है, जाति के ऊपर भी होता है कि एक ने दूसरे पे आक्रमण किया, दूसरे ने भी तुरंत उसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ देता। ये सही भी है, गलत भी है। इससे जो इस तरह से जो विवाद होता है वो खत्म ना होकर विवाद और अधिक बढ़ जाता है और हमारे अंदर जो दिलो दिमाग में एक चलता रहता है कि कब हम इससे बदला ले लें, कब इसको हम अपने से नीचा दिखा दें। इसी के कारण से ये पूरी विवाद न कभी खत्म होता है बल्कि इसी तरह से हजारों साल, लाखों साल चलता रहता है। इस बारे में एक घटना का जिक्र भी मैं यहाँ पे करूंगा कि मोहम्मद साहब की संतानों में पुत्र नहीं थे, सभी पुत्रियां ही थी या लड़कियां थी, जैसे यहाँ पे लिस्ट दिखाया गया है। और जो पुत्र पैदा भी हुए थे वो कम उम्र में ही अपने शरीर को त्यागिए थे। तो इस तरह से देखा जाए, अगर अरब समाज में किसी के पुत्र नहीं होता है तो उसे पुत्र विहीन पुरुष या पौरुष विहीन माना जाता था। ऐसा आज भी आप भारत में देखें कि जिनके लड़के नहीं होते इसी लोग परेशान रहते हैं कि लड़की ना हो पर लड़के जरूर हो जाए, एक ही हो, लेकिन वो इसके लिए हमेशा परेशान रहते हैं। तो इस तरह से जो उनके अनुयायी हुआ करते थे मोहम्मद साहब के या इस्लाम धर्म के जो अनुयायी होते थे, उनके जो दूसरे लोग होते थे और दूसरे धर्म के जो लोग होते मानते थे, उनको ताना मारते थे कि आपका जो भगवान है, जो पैगंबर है, वो पौरुषहीन है, वंशहीन है। ऐसा लोग कहते हैं। आप देखते हैं गांव समाज में महिलाएं किस तरह से ताना मारती हैं। ये बातें जब हजरत के पास पहुंची तो हजरत ने 3 आयतें पढ़ी। ये 3 आयतें क्या है जो आपकी स्क्रीन पे दिखा जा रही हैं। इसमें पहला आयतें हैं इन्ना आतैना कल। इसका क्या मतलब है? हमने तुम्हें बेटी के रूप में स्वर्ण की नदी कौसर प्रदान की है। पहला इस तरह से इन्होंने जवाब दिया। दूसरा है फसले ले रब्बेक वनहर, इसलिए मेरी भक्ति करो। और तीसरा है इन्ना सनी आकाहुबुल अवतर, और जो तुम्हें वंशहीन कहते हैं वो खुद वंशहीन हो जाएंगे। इस तरह से मोहम्मद साहब ने उस समय जो विवाद हुआ करते थे कि आगे कौन चलाएगा, अगला कौन भगवान होगा, इस तरह से बातें हुआ करती थी, सभी मामले को शांत किया। और आज उसी तरह से हमें इस तरह से जो समय समय पे विवाद होते रहते हैं, चाहे वो हमारी गलती से हो या दूसरे की गलती से, जो विवाद होते हैं उससे हमें आपस में ही बांट के उसे इस तरह से बैठकर ही सुलझाना होगा। नहीं तो ये विवाद जैसे पहले हुआ करता था आज भी होगा और आने वाले समय में भी विवाद होगा। इसलिए कहा गया है कि हमने तो कल को देख लिया, लेकिन आने वाले कल को क्या देखा है किसी को नहीं पता। चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के हो, हमें अपने जो मामले हैं हमें मिलकर ही सुलझाना होगा। वरना होता क्या है कि हम तो नहीं रहेंगे, सारी दुनिया, सारी धरती, सारे मंदिर मस्जिद यही रहेंगे, लेकिन जब तक इंसान नहीं रहेगा तब तक यहाँ पे धरती का इस तरह से जो आपकी पृथ्वी है उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो फ्रांस में भी हाल ही में घटना घटित हुई है उससे हमें क्या सीख लेना चाहिए, क्या सीख नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि आपको कैसा ये राय लगा, आपकी क्या सोच है इस पूरे टॉपिक पे। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप इस तरह से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब पे, इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी देश, किसी भी समुदाय से रहने वाले हो, उनके लिए ये वीडियो जरूर फायदेमंद करेगा। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।